और इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें, पंजाब को लेकर खुफिया दस्तावेजों के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई की पंजाब को सुलगाने की बड़ी साजिश सामने आई है। पंजाब में आईएसआई ने नया आतंकी गुट तैयार कर लिया है। आईएसआई के इस नए आतंकी गुट का नाम लश्कर-ए-खालसा है। लश्कर-ए-खालसा में खास बात यह है कि अफगानी आतंकियों को भी भर्ती किया गया है। नए गुट के जरिए जम्मू कश्मीर में भी हमले की साजिश रची जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और एक बार फिर पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। आईएसआई पंजाब को सुलगाने की लगातार तैयारी में है और इसके लिए कई साजिशें रची गई हैं। मोहाली में जो हमला हुआ है उसे भी इस डेवलपमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मोहाली में हमला हुआ, आईएसआई की साजिश इसके पीछे सामने आ रही है। वहीं पंजाब में एक नया आतंकी गुट तैयार किया गया है जिसका नाम दिया गया है लश्कर-ए-खालसा, यानी खालिस्तानी आतंकियों से जोड़कर इस हमले को देखा जा रहा है। इस वक्त एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और क्या अपडेट और क्या जानकारियां आप तक सामने आई हैं, सीधे रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब ये एक नए आतंकी संगठन का नाम हमारे सामने है। मोहाली में जो हमला हुआ इसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है कि आखिर आतंकी कामयाब कैसे हो गए और क्या जानकारी मिल पा रही? जी बिल्कुल समीर, देखिए पिछले कुछ महीनों से लगातार इस तरीके के खुफिया अलर्ट आ रहे थे जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि आईएसआई लगातार बॉर्डर से जुड़े पंजाब सूबे को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए बाकायदा वो खालिस्तानी आतंकी संगठन जो है उनको रोप इन कर रहा है। हरविंदर सिंह रिंदा जो कि पंजाब का गैंगस्टर है और इस वक्त आईएसआई की सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तान को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था। और खास तौर पर 4 दिन पहले जिस तरीके से करनाल में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 4 आतंकी पकड़े गए थे, बड़ी संख्या में गोला बारूद उनसे बरामद हुआ, तो कहीं ना कहीं इन सभी जो घटनाएं हैं इन सभी के तार आपस में जुड़ते हैं। और अब जो ये नया अलर्ट आया है ये कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को चौंकाने वाला है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि आईएसआई ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इस तरीके के तमाम जितने भी खालिस्तानी आतंकी संगठन हैं उनको लेकर एक नया संगठन बनाया है और उसमें लश्कर-ए-तैयबा को भी इंक्लूड किया है और उस नए आतंकी संगठन का नाम दिया गया है लश्कर-ए-खालसा। और इसका जो पूरी कमान है वो हरविंदर सिंह रिंदा को देने की बात कही जा रही है, जो कि इस वक्त आईएसआई की सरपरस्ती के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और लगातार पंजाब को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस अलर्ट के बाद हैरानी जरूर है और साथ में इस अलर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि अफगान से जुड़े आईएसआई की सरपरस्ती में एक और नया आतंकी गुट बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है लश्कर-ए-खालसा। वहीं मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर पर जो रॉकेट अटैक हुआ उसके बाद सिख फॉर जस्टिस भी सिर उठाता हुआ नजर आया और हिमाचल को लेकर नई धमकी भी दी गई है। तमाम अहम जानकारियों पर हमारी नजर है। और इसी बीच मोहाली में जो ब्लास्ट हुआ है उस पर पंजाब के डीजीपी का बड़ा बयान आया है। पंजाब के डीजीपी ने कहा है कि हमले में टीएनटी का इस्तेमाल की भी संभावना है, जो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। आतंकी हमले के एंगल से इस मामले की जांच हो रही है। इस धमाके से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मोहाली ब्लास्ट केस को जल्द ही सुलझा लेंगे, ये दावा भी किया गया है। अभी इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसमें जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो टीएनटी लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, सीधा सवाल ये है कि हम बार बार सुन रहे हैं डीजीपी ने कहा कि हमारे पास लीड है,
पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ये बात कहा कि हमारे पास लीड है और हम शाम तक इस मामले की तह से पर्दा उठा देंगे। तो क्या जानकारी है, क्या पंजाब पुलिस इस मामले की तह तक पहुंच गई है? क्या आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, कौन से संगठन शामिल हैं? देखिए, पिछली रात से ही जब से ये धमाका हुआ उसके बाद लगातार तफ्तीश जारी है और अब तक हमारे पास ये जानकारी है कि 11 लोगों को अलग अलग पंजाब की जगहों पर उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इन सब लोगों को अज्ञात जगह पर रखा गया है क्योंकि इनके साथ कुछ और लोग भी हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ये साफ नहीं कर रही कि इन 11 लोगों में से क्या कुछ लोग सीधे तौर पे शामिल हैं या फिर शक के आधार पर इनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस के पास कुछ लीड्स हैं और यही बात डीजीपी भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जांच अभी जारी है, थोड़ा हमें वक्त दीजिए, जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि इस मामले के पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ है या खालिस्तान समर्थक आतंकियों का हाथ है। इन तमाम एंगल पर लगातार तफ्तीश हो रही है। लेकिन उन्होंने बड़ी बात ये कही कि धमाके में TNT का इस्तेमाल किया गया है, तो TNT काफ़ी खतरनाक विस्फोटक है, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसी वजह से एक काफ़ी चिंताजनक बात है पंजाब पुलिस के लिए। लेकिन पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि पूरा जो मॉड्यूल इस घटना के पीछे है उसको जल्द ही पकड़ में ले आएंगे और जल्दी खुलासा भी कर देंगे। सबसे अहम बात है कि ये जिस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, जिस लीड की बात कर रहे हैं, उस लीड पर से पर्दा कब उठेगा, सारी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।